नमस्कार, आरएन टीवी नेशनल में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ सुमन पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबरों के साथ। जो खबर सामने आ रही है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का 3 दिवसीय यूपी दौरा है। बड़ी जानकारी सामने आई और इसके साथ राष्ट्रपति मुर्मू 19 मार्च को अयोध्या दौरे पर जाएंगी और राम मंदिर के नव संवत्सर कार्यक्रम में शामिल होंगी और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मथुरा दौरे पर भी जाएंगी। तो बड़ी जानकारी, जहां पर राष्ट्रपति का मथुरा दौरा और इसके साथ द्रौपदी मुर्मू 19 मार्च से उत्तर प्रदेश के 3 दिवसीय दौरे पर जाएंगी। इस दौरे के दौरान वे अयोध्या और मथुरा सहित राज्य के प्रमुख धार्मिक और संस्कृति स्थानों का भी यहां पर दौरा करेंगी। और इसके साथ बता दें आपको कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का 19 तारीख को अयोध्या में राम मंदिर संवत्सर कार्यक्रम में शामिल होंगी और इस अवसर पर उन्होंने कहा कि यह आयोजन न केवल धार्मिक आस्था का प्रतीक है बल्कि सामाजिक और संस्कृति एकता को भी मजबूत करता है। इसके अलावा ही राष्ट्रपति मुर्मू मथुरा का भी दौरा करेंगी और जहां पे वे स्थानीय धार्मिक और सांस्कृतिक गतिविधियों में भाग लेंगी, तो वहां की परंपराओं और ऐतिहासिक धरोहरों का भी अवलोकन करेंगी। तो बड़ी जानकारी, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का दौरा खास माना जा रहा है। इसी खबर पर हमारे साथ हमारे सहयोगी अमन प्रधान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमन, राष्ट्रपति का दौरा कितना खास माना जा रहा है? देखिए सुमन, जिस तरीके से राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का 3 दिवसीय दौरा है, जो कि 18 से लेकर 20 मार्च तक ये पूरा दौरा रहेगा, जिसमें वो मथुरा वृंदावन समेत अयोध्या धाम के भी दर्शन करेंगे। जिसमें साफ तौर पर अगर बात की जाए तो सांस्कृतिक तौर से एक ये बड़ा दौरा माना जा रहा है, क्योंकि राष्ट्रपति मुर्मू एक बार फिर से अयोध्या दौरे पर रहेंगे और अयोध्या के साथ साथ उसके साथ जो तमाम जो धार्मिक स्थल हैं, चाहे वो बात की जाए मथुरा वृंदावन की, उन सभी धार्मिक स्थानों पर जाएंगी और कहीं ना कहीं जो रामकृष्ण सेवा श्रम की जो कैंसर यूनिट है उसका भी लोकार्पण करेंगी। वहीं गोवर्धन परिक्रमा लगाने के बाद जो रामकृष्ण मठ मिशन का जो सेवा श्रम की जो कैंसर यूनिट है उसका भी लोकार्पण करेंगे। यानी कि माफ करिएगा, जो धार्मिक के साथ साथ जो जनहित की जो चीजें हैं उससे भी कहीं ना कहीं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भाग लेंगी। वहीं अगर बात की जाए अयोध्या दौरे की, तो अयोध्या दौरे के लिए प्रोटोकॉल मिनट टू मिनट कार्यक्रम मांगा गया है। मंदिर प्रशासन की ओर से ये जानकारी दी गई है कि जो राष्ट्रपति का जो मिनट टू मिनट कार्यक्रम है वो दे दिया जाएगा। और इसके साथ ही साथ अगर जिस तरीके से बात की जाए मंदिर निर्माण की अगर बात की जाए, तो मंदिर निर्माण लगभग पूर्ण हो चुका है और 19 मार्च को जो राष्ट्रपति मुर्मू हैं वो अयोध्या पहुंचेंगे और जो इस पूरे जो 5 साल का जो मंदिर बनाने में जिन जिन लोगों ने अपनी अपनी सहभागिता दी है उन सभी लोगों को पुरस्कृत भी करेंगी राष्ट्रपति, जिसमें साफ तौर पर राष्ट्रपति के साथ साथ माफ करिएगा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रहेंगे और राज्यपाल उत्तर प्रदेश आनंदीबेन पटेल भी इस कार्यक्रम में रहेंगे। वहीं अगर बात की जाए लगभग 5000 से जो ज्यादा मेहमान है वो इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। वहीं अगर मंदिर ट्रस्ट की ओर से बात की जाए तो मंदिर ट्रस्ट की ओर से ये अहम जानकारी दी गई है कि जो मंदिर का जो पूरा कार्य है वो फिलहाल पूरा हो चुका है और इसी के एवज में राष्ट्रपति मुर्मू को एक जो कार्यक्रम में बुलाया गया है। तो साफ तौर पर चाहे अयोध्या की बात की जाए चाहे मथुरा वृंदावन की बात की जाए, तो एक ये सांस्कृतिक और एक ये अहम दौरा माना जा रहा है। सुमन, बिल्कुल अमन, जिस तरीके से राष्ट्रपति का आगमन है उसको लेकर तैयारियां अगर देखी जाए तो किस तरीके की तैयारियां देखने को मिल रही हैं? देखिए, तैयारियों की अगर बात की जाए खासतौर पर अगर अयोध्या की बात की जाए तो अयोध्या में खुद मुख्यमंत्री योगी कल इन सभी जो तैयारियां हैं उनका जायजा लेने के लिए जाएंगे। वहीं अगर बात की जाए मथुरा वृंदावन की, तो सभी पुलिस फोर्स की अगर बात की जाए, खुफिया विभाग की बात की जाए, चाहे नगर निगम की बात की जाए, सभी जो कर्मचारी अधिकारी हैं सभी को अलर्ट मोड पे किया गया है और सभी को एक्टिव मोड पर किया गया है। अगर यातायात की बात की जाए तो यातायात को सुगम बनाने के लिए लगातार जो सभी तैयारियां हैं वो फिलहाल पूरी कर ली गई हैं और जिस तरीके से अगर बात की जाए सभी लोगों को ये साफ और स्पष्ट निर्देश भी दिए गए हैं कि किसी भी तरीके के कार्यक्रम में
तो कोई भी समस्या ना हो, इसके लिए जो तैयारियों को फिर से वापस से एक बार क्रॉस चेक कर लिया जाए। तो साफ तौर पर जो सभी तैयारियां हैं वो हर एक विभाग की ओर से सभी तरीके से तैयारियां पूरी हैं, और कहीं ना कहीं राष्ट्रपति का दौरा उत्तर प्रदेश के लिए एक बड़ा और अहम दौरा माना जा रहा है। सुमन, बिल्कुल अमन, जिस तरीके से आप बता रहे हैं राष्ट्रपति का दौरा काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगर दूसरी ओर नज़र डालें सुरक्षा व्यवस्था की, और अगर बात करें रास्तों की डाइवर्ट करने की, तो उसको लेकर कोई जानकारी सामने आई है कि कोई रास्ता डाइवर्ट किया जा रहा है और सुरक्षा व्यवस्था किस तरीके से पुख्ता नजर आएगी? देखिए, अगर सुरक्षा व्यवस्था की बात जिस तरीके से की जाए, 19 मार्च को राष्ट्रपति मुर्मू जब अयोध्या पहुंचेंगे तो लगभग 3.5-4 घंटे का जो समय रहने वाला है वो मंदिर परिसर में रहेंगी। यानी कि लगभग 3.5 से 4 घंटा का जो रूट है वो फिलहाल मंदिर का जो जितने भी 500 मीटर का पैरामीटर है उसको फिलहाल सील किया जाएगा। यानी कि मंदिर में जो आम श्रद्धालुओं के दर्शन है उस पर फिलहाल रोक लगाई जाएगी। और जिस तरीके से 500 मीटर का पैरामीटर की अगर बात की जाए, अभी फिलहाल पैरामीटर को ब्लॉक किया जाएगा, और किसी भी तरीके से किसी भी व्यक्ति को जो आइडेंटिफाई जो भी पर्सन रहने वाले हैं उनको फिलहाल उस पूरे परिसर में या पूरे प्रांगण में उसको अनुमति नहीं दी जाएगी। तो साफ तौर पर जो तैयारियां हैं वो सुनिश्चित की गई हैं। पुलिस विभाग को भी अलर्ट मोड पर रखा गया है, खुफिया विभाग को भी पूरी तरीके से डिप्लॉय किया गया है, और जहां जहां जरूरत पड़ेगी और भी पुलिस व्यवस्थाओं को भी चाक चौबंद व्यवस्था रखी गई है। सुमन, बिल्कुल अमन, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, लेकिन आप हमारे साथ बने रहिए, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। एक और अपडेट आपको बता दें, लखनऊ से बड़ी जानकारी सामने आ रही है, जहां पर रक्षा मंत्री का 2 दिवसीय दौरा है, और अहम जानकारी, लखनऊ में ग्रीन कॉरिडोर का भी करेंगे उद्घाटन। तो सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ कार्यक्रम में होंगे शामिल, और सीएमएच गोल्फ सिटी शाखा का करेंगे उद्घाटन। रक्षा मंत्री कई कार्यक्रमों में भी भाग लेंगे। तो बड़ी जानकारी सामने आ रही है, जहां पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 2 दिवसीय दौरे पर लखनऊ आएंगे, और इस दौरान वो ग्रीन कॉरिडोर के लोकार्पण सहित कई कार्यक्रमों में भी भाग लेंगे। इसके बाद रक्षा मंत्री राजाजीपुरम में विधायक योगेश शुक्ला के आवास और राजेंद्र नगर में मौजूद विधायक निवास पर स्वर्गीय विद्यावासिनी कुमार भी जाएंगे। तो बड़ी जानकारी सामने, रक्षा मंत्री का दौरा खास। और इसी खबर पर हमारे साथ लगातार हमारे सहयोगी अमन प्रधान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमन प्रधान, कितना खास मायने रख रहा है ये दौरा? देखिए, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का एक लखनऊ दौरा है जो कि 12 मार्च को लगभग शाम 8 बजे जो रक्षा मंत्री हैं वो लखनऊ एयरपोर्ट पर लैंड करेंगे, और उसके बाद एक अपने पारिवारिक कार्यक्रम में सम्मिलित होंगे, और उसके बाद फिर अगले दिन यानी कि 13 मार्च को लगभग 4:30 बजे का जो समय है वो ग्रीन कॉरिडोर की लोकार्पण करेंगे। और जिस तरीके से अगर बात की जाए लोकार्पण कार्यक्रम की, तो ये लोकार्पण कार्यक्रम पूरी तरीके से समतामूलक चौराहे पर आयोजित किया जाएगा। फिर उसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ जो ग्रीन कॉरिडोर है उसका अवलोकन भी करेंगे। यानी कि लगभग बात की जाए तो लगभग 15 से 20 मिनट का जो पूरा एक कार्यक्रम है उसमें मुख्यमंत्री योगी साथ में शामिल रहेंगे। और अगर ग्रीन कॉरिडोर की अगर बात की जाए तो लखनऊ का एक ये बड़ा प्रोजेक्ट माना जा रहा है। अगर जिस तरीके से बात की जाए, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जो कि लखनऊ के सांसद भी हैं और देश के रक्षा मंत्री हैं, और कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि रक्षा मंत्री का जो ग्रीन प्रोजेक्ट है उसमें भी माना जा रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह एक लंबे अरसे से लखनऊ से जुड़े हुए हैं और कई बार के सांसद रहे हैं। उसके बाद जिस तरीके से अगर बात की जाए ग्रीन कॉरिडोर का जब शुभारंभ लोकार्पण हो जाएगा तो कहीं ना कहीं लखनऊ वासियों के लिए एक ही बड़ा सुख का संदेश होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं लखनऊ में जिस तरीके से यातायात का अधिक दबाव है उसके चलते जो ग्रीन कॉरिडोर है वो कई जगहों को इस तरीके से कनेक्ट करेगा कि जो सिटी के अंदर में जो ट्रैफिक है वो पूरी तरीके से डाइवर्टेड रहेगा। यानी कि ग्रीन कॉरिडोर की जिस तरीके से बात की जाए तो एक बड़ा प्रोजेक्ट है, और बड़े प्रोजेक्ट के साथ साथ एक बड़ी उपलब्धि भी है सरकार की। जिस तरीके से
अगर बात की जाए जो शहर का यातायात है उससे भी कहीं ना कहीं उससे भी बेहतरी आएगी। वहीं जिस तरीके से अगर बात की जाए अन्य कार्यक्रमों की, तो उसके बाद लगभग जब 13 तारीख को सुशांत गोल्ड सिटी में जो सीएमएस है उसकी जो शाखा है उसकी ओपनिंग करेंगे। वहीं जो छात्र हैं उनके साथ संवाद भी स्थापित करेंगे। फिर उसके बाद राजाजीपुरम में जो विधायक हैं योगेंद्र शुक्ला उनके आवास पर जाएंगे और वहां पर जो वहां के जो स्थानीय लोग हैं उनसे भी बातचीत करेंगे और उनके साथ क्षेत्रीय मुद्दे और विकास मुद्दे पर भी कहीं ना कहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह चर्चा करते हुए भी नजर आ सकते। फिर उसके बाद शाम को जो अंतिम कार्यक्रम है जो कि झूलेलाल वाटिका में है लगभग शाम को 7 बजे, जो कि हसनगंज में आयोजित होगा, जिसमें जो वहां पर एक जनसभा को भी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह संबोधित कर सकते हैं, जिसमें वह केंद्र सरकार की योजनाओं की बात अगर की जाए, रक्षा सुरक्षा की बात की जाए, विकास से जुड़े मुद्दों की बात की जाए, तो कहीं ना कहीं इन सभी जो विषय हैं उन पर अपने विचार रख सकते हैं। तो साफ तौर पर एक बड़ा दौरा है, हालांकि 1.5 दिन का ही दौरा है, लेकिन कहीं ना कहीं ये बड़ी सरकार की, चाहे वो केंद्र सरकार की बात की जाए चाहे प्रदेश सरकार की बात की जाए, तो एक बड़ी उपलब्धियों का जो पूरा जो रिपोर्ट कार्ड है वो कहीं ना कहीं जनता के आगे प्रस्तुत करते हुए रक्षा मंत्री दिखाई दे जा सकते हैं। तो बिल्कुल अमन, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, लेकिन आप लगातार हमारे साथ बने रहिए, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। एक और अपडेट सामने आ रही है, बड़ी जानकारी, जहां पर राष्ट्रपति दौरे से पहले कल अयोध्या पहुंचेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। तो बड़ी जानकारी, अयोध्या में होंगे सीएम योगी आदित्यनाथ और अधिकारियों संग तैयारियों की समीक्षा बैठक भी करेंगे। राष्ट्रपति दौरे और रामनवमी मेले की होगी समीक्षा और राम मंदिर में श्रमिकों को सम्मानित करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। तो अयोध्या दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ, बड़ी जानकारी बता रहे हैं आपको, जहां पर राष्ट्रपति के प्रस्तावित दौरे से पहले तैयारियां तेज हो गई है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कल अयोध्या दौरे पर रहेंगे और अधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय बैठक भी करेंगे। ये बैठक द्रौपदी मुर्मू के 19 मार्च के प्रस्तावित अयोध्या दौरे की तैयारियों को लेकर होगी। तो बड़ी जानकारी, जहां पर सीएम योगी सबसे पहले मुख्यमंत्री बलरामपुर के देवी पाटन मंदिर से सीधे राम कथा पार्क में मौजूद हेलीपैड पहुंचेंगे और इसके बाद वे राम मंदिर और हनुमानगढ़ी में दर्शन भी करेंगे। साथ ही हिंदी नव वर्ष के मौके पर मुख्यमंत्री राम मंदिर निर्माण में लगे श्रमिकों को सम्मानित भी करेंगे। आपको जानकारी दे दें कि सीएम दौरे से पहले आज लखनऊ जोन के एडीजी परवीन कुमार अयोध्या पहुंचेंगे और यात्री सुविधा केंद्र में ट्रस्ट सदस्यों और अधिकारियों के साथ बैठक कर राष्ट्रपति के दौरे और रामनवमी मेले की तैयारी की समीक्षा करेंगे। तो सीएम का कल अयोध्या दौरा देखने को मिलेगा। और इसी खबर पर हमारे साथ हमारे सहयोगी लगातार बने हुए हैं। अमन प्रधान, क्या अपडेट मिलेगी, क्या जानकारी मिल रही है तैयारियों को लेकर? राष्ट्रपति मुर्मू का 19 मार्च को दौरा है। कहीं ना कहीं राष्ट्रपति मुर्मू के साथ साथ लगभग 5,000 जो अतिथि हैं और भी इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। तो उसके लिए जो तैयारियां हैं उसका फिलहाल जायजा लेने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कल अयोध्या पहुंचेंगे, जिसमें साफ तौर पर जो सभी जो कार्यक्रम होने वाले हैं, किस किस तरीके से कहां पर कार्यक्रम होने वाले हैं, उनकी समीक्षा करेंगे। और अगर बात की जाए तो उस मंदिर परिसर में जितने भी लोगों का योगदान रहा बनाने में, उन सभी लोगों को सम्मानित भी करते हुए मुख्यमंत्री योगी नजर आ सकते हैं। वहीं अगर बात की जाए, मुख्यमंत्री योगी अधिकारियों और मंदिर ट्रस्ट के पदाधिकारियों के साथ एक अहम बैठक भी कर सकते हैं, जिसमें साफ तौर पर ये सभी लोगों से ये बातचीत हो सकती है कि किस तरीके से कार्यक्रम रहने वाला है, क्या कार्यक्रम की रूपरेखा रहने वाली है, किस किस तरीके से सुरक्षा व्यवस्था पर चर्चा हो सकती है, श्रद्धालुओं की जो सुरक्षा सुविधा है, क्योंकि कहीं ना कहीं जब राष्ट्रपति मुर्मू रहेंगी मंदिर परिसर में, तो फिलहाल जो आम जो श्रद्धालुओं के दर्शन है उसको फिलहाल बाधित रखा जाएगा। तो उन सभी पहलुओं को देखते हुए मुख्यमंत्री ये एक बड़ा एक मानक है, क्योंकि बड़ी संख्या में जो रामलला के दर्शन करने के लिए जो श्रद्धालु हैं वो फिलहाल जाते हैं। तो फिलहाल लगभग ये 4 घंटे का जो समय रहने वाला है, उन 4 घंटों में किस तरीके को भीड़ जो आम श्रद्धालु आने वाले हैं उनको किस तरीके से उनको व्यवस्थित ढंग से रखा जाएगा। तो कहीं ना कहीं इन सभी पहलुओं को लेकर के एक बड़ी बैठक
मुख्यमंत्री योगी समीक्षा बैठक कर सकते हैं, जिसमें पुलिस के तमाम आला अधिकारियों की बात की जाए, मंदिर ट्रस्ट के जो सभी पदाधिकारियों की बात की जाए, तो सभी लोगों के साथ एक अहम बैठक कर सकते हैं। बैठक में साफ तौर पर जो आने वाले जो राष्ट्रपति मुर्मू का जो दौरा है उस पर चर्चा हो सकती है, और जिस तरीके से जो राष्ट्रीय हिंदू नववर्ष जो आ रहा है उस पर भी कहीं ना कहीं चर्चा हो सकती है। साफ तौर पर एक बड़ी तैयारी है, और तैयारी को लेकर के समीक्षा एक मुख्यमंत्री की ओर से एक बड़ी समीक्षा बैठक भी कहीं ना कहीं देखी जा सकती है। तो बिल्कुल अमन प्रधान, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी हमसे साझा करने के लिए। चलिए रुक करते अगली खबर की ओर, जहां पर बरेली शहर को जल्द ही एक नई सौगात मिलने जा रही है। शहर में नवनिर्मित रामायण वाटिका का भव्य उद्घाटन और इसी माह मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा किए जाने का प्रस्ताव है। इस वीआईपी कार्यक्रम को लेकर जिला प्रशासन अलर्ट मोड पर है और तैयारियां भी तेज चल रही है। तैयारियों का जायजा लेने के लिए जिलाधिकारी अविनाश सिंह और नगर आयुक्त बीडीए उपाध्यक्ष ने संयुक्त रूप से रामायण वाटिका का स्थलीय निरीक्षण किया। अधिकारियों ने निर्माण कार्य की गुणवत्ता, सौंदर्यीकरण और सुरक्षा व्यवस्थाओं की बारीकी से जांच की है। निरीक्षण के दौरान ही जिलाधिकारी के निर्देश दिए कि मुख्यमंत्री के आगमन से पहले सभी कार्य निर्धारित मानकों के अनुरूप ही समय सीमा के भीतर पूरे कर लिए जाएं। साथ ही परिसर में साफ सफाई और आधुनिक प्रकाश व्यवस्था और व्यवस्थित पार्किंग की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए गए। देखिए, आने वाले कुछ दिनों में जनपद बरेली में वीवीआईपी मूवमेंट होना की खबर हमारे पास है, और उसी को ध्यान में रखते हुए उसी मूवमेंट के दौरान ही इस जो कह सकते हैं आस्था से भरपूर, धार्मिकता से भरपूर जो रामायण वाटिका है और अन्य जो जनपद की अरबों की जो प्रोजेक्ट्स हैं उनका शिलान्यास और लोकार्पण का जो कार्यक्रम है, उसी के मद्देनजर हम सभी लोग डीसी साहब हैं, हमारे नगर आयुक्त साहब हैं, हम लोग यहाँ पर आए हुए हैं। एक तो रूट का भ्रमण कर रहे हैं, प्लस पूरी रामायण वाटिका को हम लोगों ने उसको देखा हुआ है, उसको कहाँ पे क्या कमी है और कैसे इसको और भी भव्य तरीके से सुसज्जित किया जा सकता है, उस पर हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कशन किया है। इसके अलावा जो यहाँ पर हमारी 1500 आवासीय कॉलोनी है, हम लोग वहाँ पर भी अभी जा रहे हैं। कहने का आशय यह है कि जो वीआईपी मूवमेंट के मद्देनजर पूरे जनपद में जो विभिन्न योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण होगा, साथ साथ जो हमारे बरेली डेवलपमेंट अथॉरिटी के द्वारा जो रामायण वाटिका और अन्य जो अति महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट्स हैं उनका भी लोकार्पण होगा। उसी के परिप्रेक्ष्य में आज हम लोग यहाँ पर भ्रमण कर रहे हैं, देख रहे हैं, और सड़कों की स्थिति क्या है, सड़कों के किनारे स्वच्छता की क्या पोजीशन है, इन तमाम एक्सरसाइज के उद्देश्य से हम लोग यहाँ पर आए हैं। यहाँ पे रुद्रावन है और रामायण वाटिका है, देखने में आया प्रदेश में पहला ऐसा यहाँ पर ये बनाई गई है, तो इसके बारे में क्या कहना चाहिए? देखिए, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की मेरे ख्याल से पूरे प्रदेश में सबसे ऊंची ये प्रतिमा होगी, और निश्चित रूप से इसके लिए मैं जो वीसी हमारे डेवलपमेंट अथॉरिटी के हैं उनको और उनकी पूरी टीम को बधाई देना चाहूँगा, अपनी शुभकामनाएं देना चाहूँगा कि निश्चित रूप से इतनी कह सकते हैं कि आस्था और धार्मिक जो ज्वार जैसे आने पर यहाँ पर जो भावनाएं, संवेदनाएं प्रकट होती हैं या कह सकते हैं मन के भीतर उमड़ती हैं, वो उसको शब्दों में बांध पाना असंभव है। ये कल्पना से परे की चीज है, और इसके लिए मैं पूरी टीम को बधाई देना चाहूँगा। और निश्चित रूप से यहाँ जो भी आता है उसकी प्रशंसा किए बिना वो थकता नहीं है। जैसे लगता है कि सतयुग का रामायण। हरदोई में बहुजन समाज पार्टी के पूर्व जिलाध्यक्ष सुरेश चौधरी को मुख्यमंत्री युवा उद्यमी रोजगार योजना में कथित रिश्वतखोरी के आरोप में सीबीआई ने गिरफ्तार कर लिया है, और इस कार्रवाई के बाद से जिले के राजनीतिक गलियारों में हड़कंप मच गया। जानकारी के अनुसार कछोना कस्बे के रामनगर रेलवेगंज मोहल्ला निवासी सुरेश चौधरी कस्बे में बैंक ऑफ बड़ौदा के ही बीसी केंद्र संचालित करते थे, और बताया गया कि कासिमपुर थाना क्षेत्र के मुसलमानाबाद सपहिया गांव में ही बसपा कार्यकर्ताओं के साथ में संगठनात्मक बैठक कर रहे थे, और इसी दौरान लखनऊ से पहुंची सीबीआई टीम ने अचानक से छापा मारते हुए उन्हें हिरासत में ले लिया। हिरासत में लेने के बाद से सीबीआई टीम उन्हें कछोना रेलवे स्टेशन के रेलवे गार्ड रूम ले गई, जहां पर उन्हें गहन पूछताछ की गई है, और इस दौरान ही उनके पास मौजूद दस्तावेजों की भी जांच की गई है। कई महत्वपूर्ण कागजात भी टीम ने अपने कब्जे में ले लिए हैं। हालांकि सुरेश चौधरी ने अपने ऊपर लगे आरोपों को खारिज करते हुए खुद को साजिश के तहत फंसाए जाने की बात कही है। वहीं पर सीबीआई पूरे मामले की गहराई से जांच कर रही है।
सीतापुर में प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। शहर के व्यापारी बुद्ध प्रकाश के भट्टे पर तहसीलदार कोर्ट ने करीब 3 करोड़ 15 लाख रुपए का भारी जुर्माना लगाया है। जांच में सामने आया कि सरकारी जमीन पर अवैध तरीके से भट्टा संचालित किया जा रहा था और तहसीलदार अतुल सेन ने ही कार्रवाई करते हुए ये जुर्माना लगाया। वहीं पर प्रशासन का कहना है कि सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा और निर्माण किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मिर्जापुर में जिम की आड़ में कथित धर्मांतरण के मामले में प्रशासन की कार्रवाई तेज हो गई है। मुख्य आरोपी के घर पर राजस्व टीम पहुंची और उसके मकान की पैमाइश शुरू कर दी गई। मौके पर लेखपाल और कानूनगो की टीम नाप जोख कर ही रही है और बताया जा रहा है कि घर के बाहर कई थानों की पुलिस फोर्स भी तैनात की गई है। जानकारी के अनुसार आरोपी जिम के माध्यम से फंडिंग करता था और उसी की आड़ में धर्मांतरण का नेटवर्क चलाए जाने का आरोप है और इस मामले में इमरान खान को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है। जिला न्यायालय ने उनकी जमानत याचिका को भी खारिज कर दी है और वहीं पर मामले में आरोपी का भाई अभी फरार बताया जा रहा है। पुलिस उसकी तलाश में लगातार दबिश दे रही है। उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर में घरेलू गैस सिलेंडर को लेकर अफरा तफरी मची हुई है। गैस एजेंसियों पर सुबह से ही लंबी कतारें लग रही है। उपभोक्ताओं को घंटों इंतजार करना पड़ रहा है। वहीं पर महिलाओं बुजुर्गों को खास परेशानी झेलनी पड़ रही है। आपको बता दें, लोगों का आरोप है कि जहां पर आम उपभोक्ता 6 से 7 घंटे लाइन में खड़े रहते हैं, वहीं कुछ प्रभावशाली लोग सीधे सिलेंडर ले जा रहे हैं और गैस सिलेंडर की कीमत में करीब 60 रुपए की बढ़ोतरी से भी लोगों में नाराजगी देखी जा रही है। आपको बताते चले कि इटवा विधायक माता प्रसाद पांडे ने सरकार पर सवाल उठाए हैं कि वहीं जिला पूर्ति अधिकारी देवेंद्र प्रताप सिंह ने गैस की किल्लत को अफवाह बताया है। हम 4 सब देखिए, ऐसा सरकार तो कह रही थी कि हमारे पास पर्याप्त है गैस और तेल, कभी कमी बताया नहीं। आज युद्ध से हम इसे अभी प्रभावित नहीं होंगे। हम 4 सप्ताह तक मेरे पास सब कुछ है। मुझे आश्चर्य है कि अगर मान लीजिए किसी का अभाव है तो उसका दाम नहीं बढ़ाया जाता, अभाव में ही उतने देना चाहिए। ये सरकार गरीब विरोधी है और गैस कौन प्रयोग करता है? बड़े भी करते हैं, छोटे भी करते हैं, गरीब भी करते हैं। तो इस गैस बढ़ाने से महंगाई और बढ़ेगी और गरीबों पर महंगाई का भार पड़ेगा। गैस सिलेंडर लेने आए थे, बहुत ज़्यादा किल्लत है। सुबह में आए थे 4 बजे, अभी सिलेंडर मिल गया है, मगर बहुत तपस्या करने के बाद मिला है। बहुत ज्यादा कठिनाई है सिलेंडर लेने में, बहुत ज्यादा कठिनाई है। सिलेंडर तो जब से अभी भीड़ लगने लगी है तब से हम प्रयास कर रहे थे, लेकिन ये कि आज मिल गया है। बहुत ज्यादा समस्या होने के बावजूद जो है मिला है सिलेंडर। और जरूरी ये है कि अब ये वितरण, जो सिलेंडर एलपीजी का वितरण है, इसको सही किया जाए और अच्छे से सुधार किया जाए, इससे लोगों तक सिलेंडर मिल सके और इजी मिल जाए सिलेंडर लोगों को। सिद्धार्थनगर जनपद में फिलहाल गैस की आपूर्ति में कहीं कोई समस्या नहीं है। जो आपूर्ति जिस रेशियो से होती थी उसी रेशियो से हो रहा है। किसी भी एजेंसी पे 2 से 3 दिन का बैकलॉग नहीं है। कुछ लोगों द्वारा भ्रम फैलाया गया है, जिसकी वजह से अनावश्यक बुकिंग रेशियो से ज़्यादा हो गई हैं और कुछ लोग जो है बिना बुकिंग के भी एजेंसियों पे लाइन लगा लिए हैं। हमारी जो एक टेंडेंसी है कि जब इस तरह की अफवाहों में हम अपना स्टोरेज करने लगते हैं, उसकी वजह से थोड़ी भीड़ बढ़ी है। फिलहाल आज के दिन में गैस की कोई समस्या नहीं है। सारे एजेंसियों पे जैसे गैस की आपूर्ति होती थी, निरंतर उस हिसाब से आपूर्ति हो रही है। मेरा अवसानपुर घर है, मैं सिलेंडर लेने आया था यहाँ, तो 5 बजे से सुबह लाइन लगी थी। हाँ नहीं भैया, मिल गया गैस, यही शुक्रिया है। क्या बताएं, समस्या ये हो रही कि लाइन तो लगी थी, लेकिन बीच बीच में लोग अपने पावर का इस्तेमाल करते हैं, गैस निकाल के लेके चले जाते हैं। अगर सबको सही से दिया जाए, टाइम से दिया जाए, तो सब आ जाएंगे। हमारी तो पर्ची थी, आज की डेट की पर्ची भी शाम को बनवा के लाए थे, फिर भी इतनी मशक्कत करनी पड़ी। अब आदमी सोचे कितना मशक्कत करेगा। गाजीपुर जिले के नौनहरा थाना क्षेत्र के कठवा मोड़ पर मौजूद एक होटल पर पुलिस और प्रशासन की संयुक्त टीम ने छापेमारी की। तलाशी के दौरान ही होटल के कमरों से आपत्तिजनक वस्तुएं बरामद होने के बाद दस्तावेजों में गड़बड़ी मिलने के बाद से प्रशासन ने होटल को बंद करा दिया। पुलिस को शिकायत मिल रही थी कि होटल में स्कूल कॉलेज के छात्र छात्राएं आते हैं और यहाँ अवैध गतिविधियों का संचालन किया जाता है। तो वहीं पर छापेमारी के दौरान पुलिस ने होटल के अंदर बने कमरों की तलाशी ली, जो कैबिन की तरह छोटे छोटे बनाए गए थे और पर्दों से ढके
के हुए थे। जांच में कब्रों के बिस्तर अस्त व्यस्त मिले और कुछ आपत्तिजनक सामान भी बरामद हुआ। पुलिस ने होटल के प्रबंधक और कर्मचारियों से पूछताछ की। रजिस्टर की जांच के सामने आया कि आने वाले ग्राहकों को घंटों के हिसाब से कमरे दिए जाते थे, जिसके बदले 1000 या 2000 रुपए तक वसूले जाते थे। सीओ कासमाबाद के नेतृत्व में नायब तहसीलदार व एसओ नौनहरा के साथ समस्त टीम द्वारा एक श्री राधे होटल व फैमिली रेस्टोरेंट है जहां बहुत समय से अवैध गतिविधियों की शिकायत प्राप्त हो रही थी, वहां छापेमारी की गई थी। छापेमारी में कुछ आपत्तिजनक वस्तुएं व सामग्री प्राप्त हुई है। जिस होटल पे अभिलेखों और रजिस्टरों की भी जांच पड़ताल की गई, उनका रखरखाव भी संतोषजनक नहीं पाया गया। उसके दृष्टिगत थाना स्थानीय पर अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम की सुसंगत धाराओं के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत कराया गया है। प्रकरण में आगे कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल खास बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए RN TV नेशनल।